पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स थे उनको अपना निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद जो बौखलाया पाकिस्तान था उसने यहां पर जो पुंछ और राजौरी के एरियाज थे वहां पर शेलिंग की, जिसमें हमारे जो आम लोग थे उनको काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। और ये ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चल रहा था उसके बाद जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं वो भी अब जो है वो पुंछ पहुंच रहे हैं और बीजेपी का एक पूरा डेलीगेशन जो था वो अलग अलग जगह पर यहां पर गया था बॉर्डर पर और उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। और अब कल गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो खुद भी आ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं सत शर्मा, उनसे बात करते हैं। सत जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले तो एक जिसे कहते हैं करारा जवाब पाकिस्तान को मिला, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ, आपने खुद एक अपना डेलीगेशन बनाया था और सब लोग गए थे, क्या असेसमेंट आप लोग करके आए हैं? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से ये तय हुआ था कि सुनील शर्मा जी 5 विधायकों के साथ, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी थे, डॉक्टर डीके मनियाल जी, डॉक्टर नरेंद्र जी और आर.एस. पठानिया जी, मुझे भी इस डेलीगेशन के साथ जाने का मौका मिला। हमने पूरा का पूरा क्षेत्र जहाँ पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग के कारण, शेलिंग के कारण नुकसान हुआ है, पुंछ क्षेत्र यहाँ पर हमारे मैक्सिमम शहादतें जो हैं वो हुई हैं, और उसके बाद कश्मीर में भी उड़ी का वो क्षेत्र यहाँ पर पाकिस्तान की शेलिंग हुई है, हमारी एक बहन हमारे बीच में नहीं रही, और उसके बाद कुपवाड़ा का, टीटवाल का वो क्षेत्र, सभी जगहों पर पार्टी की सभी इस डेलीगेशन का जो है वो जाना हुआ है। हमारे स्थानीय विधायक अपनी अपनी जगहों पर वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर मेरा मानना है कि हम लोगों ने हर पीड़ित परिवार जहाँ पर भी शहादतें हुई हैं, हर पीड़ित परिवार जहाँ पर शेलिंग के कारण नुकसान हुआ है, उन सभी घरों में हम लोग गए, उनके परिवारों के साथ बैठे। उन परिवारों को भी ये अच्छा लगता है कि कोई जब आता है उनकी दुख तकलीफ सुनता है, और वो एक रिपोर्टिंग के माध्यम से एलजी साहब के ध्यान में भी हम लोगों ने लाया था। कहीं कम्युनिटी बंकर्स की ज़रूरत है, कहीं इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत है, कहीं कोई चाहता था कि जिस घर में कोई शहादत हुई या वो प्रॉपर्टी कंपनसेटेड होने चाहिए। विषय हम लोगों ने एलजी साहब के ध्यान में भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के बाद ध्यान में लाया था। एलजी साहब ने उससे पहले जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें उन परिवारों को जो जिसके घरों में शहादतें हुई हैं, उसको उनमें से किसी को एक नौकरी, एक अच्छी कंपनसेटेड अमाउंट, हालांकि उस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने यही कोशिश की कि उन परिवारों को प्रॉपर्ली कंपनसेटेड हो। लेकिन सर जी, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और खास तौर पर पुंछ को हमने देखा किस तरह से टारगेट किया गया, ऐसा माना गया कि जिस तरह का ध्यान सरकार को देना चाहिए था इनिशियली पुंछ के लोगों को, वो सरकार ने नहीं दिया। और हमने देखा कि ओपोजिशन, खासतौर पर राहुल गांधी जो हैं वो भी पुंछ पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की। इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा डेलीगेशन गया था, ये पार्टी का डेलीगेशन था और अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माननीय जेपी नड्डा जी, और उनके माध्यम से ही था। माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी ध्यान में विषय को लाया था कि हम लोग डेलीगेशन जो है वो भेज रहे हैं। आप ये मानकर चलिए, जिस दिन सीज फायर हुआ था, इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पर थे। बीच बीच में कभी शेलिंग भी होती थी। एक जगह पर लाम लड़ोका एक जगह है नौशहरा में, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, जंगल बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। हम लोगों ने वहाँ पर लोगों के साथ मिले और 1 घंटे के बाद वहाँ पर 2 गोले बरसाए गए। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग चाहते थे कि उन लोगों का हौसला बना रहे। हम लोग उस समय तो अब लोग प्रॉपर वहाँ जाकर सेटल हो गए हैं। हम लोग तो वहाँ पर कैंप्स में भी गए। वक्त तो वो था कि लोगों के कैंप्स में जाएं, लोगों की दुख तकलीफें सुने, उनको दूर करने का प्रयत्न करें। आज के समय में तो सब लोग प्रॉपरली सेटल हो चुके हैं अपनी अपनी जगहों पर, और सब जानते हैं कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी आए, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का एक पूरा सांसदों का डेलीगेशन आया, वो आके मिला, मतलब क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं कि मतलब पुंछ सब लोग पहुंच गए और एक तरह से लोगों से उन्होंने मिला? ऐसा है कि दुख तो है कि वहां पर मैक्सिमम शहादतें हुई हैं,
जितनी शेलिंग पुंछ क्षेत्र में हुई है, आप मानकर चलिए कि वहाँ का वातावरण एक क्योटिक वातावरण बनाने का प्रयत्न किया गया। वो लोग भागे, ऐसा प्रयत्न किया गया, पर एक मानकर चलिए कि वो लोग वीर हैं। वो लोग डटे रहे, चुन चुन कर मंदिरों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर मस्जिदों को निशाना बनाया गया। एक मौलवी चला गया, एक सिख परिवार के 3 लोग हमारे बीच में से चले गए, एक गुरुद्वारा साहब के ऊपर बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर बम जो था वो गिराया गया। आप ये मानकर चलिए कि क्या वातावरण वो बनाना चाहते थे पाकिस्तान के सैनिक जो थे, वो एक क्योटिक वातावरण बनाना चाहते थे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि लोग डटे रहे, उनको मालूम था सीमा सुरक्षित है, प्रहरी बनकर सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उनके पीछे अडिग होकर दीवार की तरह वो खड़े रहे। एक बार एक चीज हमने देखी, क्योंकि जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने जो फायरिंग भी की, उसमें जो बंकर बनाए गए थे बॉर्डर पर, उसका लोगों को काफी फायदा मिला। और 2017 में वो बंकर बनाने की शुरुआत जो है डिफेंस मिनिस्टर ने की थी। आपको लगता है कि मतलब, लेकिन अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे बंकर्स नहीं है। कुछ जगह पे इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि क्वालिटी जो है वो बंकर्स की बहुत खराब है, मतलब जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत खराब यूज किया गया है। इन सब के चीजों पर आपने क्या अपनी रिपोर्ट में और आगे क्या ऐसा है कि गृह मंत्री नौशहरा क्षेत्र में हम लोगों ने दौरा किया। मेरे ध्यान में है, जो फिगर्स भी बताती हैं कि लगभग 2000 से ऊपर बंकर्स उस समय में बनाए गए। अगर वो बंकर नहीं होते तो आप मानकर चलिए बहुत सी शहादतें होती। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, हमने इस विषय को केंद्र सरकार के ध्यान में लाया है कि इंडिविजुअल बंकर्स भी और कम्युनिटी बंकर्स का भी निर्माण जो है वो होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की समस्या का, जैसे ही सायरन बजेगा हमें पता चलेगा कि युद्ध होने की स्थिति है, तो हम लोग अपने बंकर्स में जा सकते हैं। बंकर्स का फायदा है, और इस विषय को मानकर लेकिन आपको लगता नहीं है अकाउंटेबिलिटी भी सेट होनी चाहिए? जो क्वालिटी ऑफ बंकर्स हैं, कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल बंकर की क्वालिटी जो है वो बड़ी खराब है। एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बंकर बनाने से पहले। ये तो लाइफ का सवाल होता है। मुझे ध्यान नहीं है कि यहाँ पर कहीं कोई ऐसा वाकया आया हो। उनका यही कहना था कि यहाँ पर बंकर्स नहीं बने हैं, बंकर्स बनने चाहिए। जहाँ पर बंकर्स बने हैं उसकी क्वालिटी की तरफ खासतौर पर हमारे डेलीगेशन का तो ध्यान किसी ने नहीं लाया। पर ये मानकर चलिए आपके बंकर्स बनने के बाद, इंडिविजुअल बंकर्स हों चाहे वो कम्युनिटी बंकर्स हों, लोगों को युद्ध के समय में इसका फायदा होगा। और इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं। हम लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं, कभी भी ऐसे पड़ोसी को जो हमेशा से आंखें दिखाता हो वातावरण खराब कर सकता है। ऐसे समय में हम लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट में भेजा है कि बंकर्स मैक्सिमम के मैक्सिमम जो है घरों के बाहर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशंस गए हैं फॉरेन कंट्री में, उसमें हमने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब भी गए हैं, खटाना साहब भी गए हैं। आपको लगता है कि एक जम्मू कश्मीर की जो एक तरह से यहाँ से आवाज़ है वो भी जाना ज़रूरी थी पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में? आपको लगता है पूरे विश्व में 33 देशों में, जहाँ तक मेरे ध्यान में है कि 33 देशों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, और उन्होंने विषय पाकिस्तान को पूरे विश्व में दिखाने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में अगर आतंकवाद बढ़ा है तो कारण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में तो भेजते ही हैं, पूरे विश्व में अगर कोई भेजता है वो पाकिस्तान भेजता है। और आप मानकर चलिए पूरे विश्व को बताने की आवश्यकता है कौन सा देश जो है इसके पीछे है। एक साथ दो देश आजाद होते हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पाकिस्तान देखिए हाशिए पर खड़ा है। अब मानकर चलिए कि जो दूसरों का बुरा करता है उसकी अपनी। हमारे जो डेलीगेशन में लोग हैं, आजाद साहब हैं या खटाना साहब हैं, आपको लगता है कि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़े विक्टिम तो हम ही लोग हैं जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और चुनकर लोगों को जो है वहां पर भेजा गया है। कुछ लोगों के बारे में कंट्रोवर्शियल्स भी आए कि हमने उसको नहीं चुना था, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से किसी और को भेजना चाहते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनकर वो टीम भेजी है जिनको एक्सपीरियंस है और जो अपनी बात रख सकते हैं। जहाँ तक गुलाम अली खटाना जी और गुलाम नबी आज़ाद जी का प्रश्न है, वो जम्मू कश्मीर का विषय सीधे तौर पर वो जानते हैं, भुक्तभोगी हैं, हमारे बीच में से हैं। वो पूरे विश्व भर को जो है वो बताने में सक्षम है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है सच शर्मा। साफ तौर पर कहना है कि इनका टीम जो है वो अलग अलग बॉर्डर एरियाज में गई थी और इन्होंने देखा है कि वहां पर अभी भी बंकर्स की काफी जरूरत है और उन्होंने कहा भी है कि बंकर्स बनाने के लिए उनको सरकार पे दबाव जो है वो बनाने वाले हैं और जो डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के लोग गए हैं वो जरूर जो जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे विश्व में करेंगे और हकीकत क्या है जम्मू कश्मीर की वो जरूर बताएंगे।